मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को हमारे चैनल पे स्वागत है। साथियों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सर्वनाम, इंग्लिश बोले तो प्रोनाउन। ठीक है दोस्तों, तो प्रोनाउन पढ़ने से पहले आपको तो संज्ञा पते होगा। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को हमारे चैनल पे स्वागत है। साथियों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सर्वनाम, इंग्लिश से बोले तो प्रोनाउन। अब देखो, सर्वनाम को समझने से पहले आपको तो संज्ञा आता ही होगा। आपको तो पता होगा बाबू संज्ञा किसे कहते हैं, तो आप तो जानते ही है किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे देखो, ये क्या है? माइक। ये क्या है? पेन। ये क्या है? ये क्या है बाबू? वॉच। तो ये सब क्या है? नाम है। और किसी भी नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ऐसी संज्ञा के बदले आप कोई नया शब्द को रख देंगे, उसे ही क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखो, मान लो बाबू राम एक संज्ञा है। ठीक है, मैंने बोला राम घर जा रहा है। अब यहाँ पे देखो, राम घर जा रहा है, तो यहाँ पे राम क्या है? एक संज्ञा है। मैं राम को बदल देता हूँ, तो राम को मैंने क्या लिख दिया? वह घर जा रहा है। अब देखो, वह घर जा रहा है, तो राम की जगह क्या आ गया? वह। तो वह अब संज्ञा नहीं है, संज्ञा के बदले आया है ना, तो बदले आया है तो क्या होगा बाबू? सर्वनाम। ठीक है, उसी प्रकार देखो, ये सब शब्द जो है ना संज्ञा के बदले आता है, तो इसी से ये सारे के सारे शब्द क्या होगा बाबू? सर्वनाम है। तो याद रखना। तो आपसे क्या पूछेगा बाबू? आपसे पूछेगा सर्वनाम किसे कहते हैं। ठीक है, क्या क्या जवाब देना? देखो, संज्ञा के बदले जिस भी, यहाँ पे लिखना बाबू जिस भी। संज्ञा के बदले जिस भी, यानी जो भी शब्द आएगा बाबू, इसको नहीं देना। संज्ञा के बदले जिस भी शब्द का प्रयोग हो, उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अब उसके बाद जैसे देखो, जैसे ऐसे एग्जाम्पल आप याद रखना। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं आने वाला, इससे ज्यादा एग्जाम्पल आपसे नहीं, एग्जाम में नहीं आने वाला इससे ज्यादा। अब देखो बाबू, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद, यानी 6 भेद होते हैं। 6 भेद कौन होते हैं? देखो बाबू, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। इसको अच्छे से याद कर लेना। सर्वनाम कितने भेद होते हैं? 6 भेद। ठीक है, अब देखो 6 में सबसे पहले आपको इसको पढ़ना है, पुरुषवाचक सर्वनाम। यही मैंने इसको समझ लिया, सारा के सारा खत्म। अब देखो बाबू, पुरुषवाचक सर्वनाम मैं पहले देखो पढ़ के बताता हूँ। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? देखो, जो सर्वनाम बोलने वाले यानी मैं, सुनने वाले यानी आप, और तथा अन्य यानी कोई और, यानी कहने का मतलब क्या बाबू? जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले तथा सुनने वाले और किसी और के लिए प्रयोग हो, उस सारे के सारे किसमें आएगा बाबू? पुरुषवाचक सर्वनाम में आया। पूछेगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो इसके 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3 भेद कौन कौन होते हैं बाबू? तो उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में कौन आता है बाबू? जैसे मैं, यानी जो बात मेरे लिए होगा। ठीक है ना, जो बात मेरे लिए होगा। जैसे देखो, मैं यानी मैं, मेरा, मुझे, हम, यानी सब बात मेरे पे होगा। देखो, अब आता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में क्या होगा बाबू? देखो, मध्यम पुरुष यानी सामने वाले के लिए। देखो, सामने वाले यानी आप। जैसे आपके लिए क्या बोल सकते हैं? तू, तुम, तुझे, आप ही ना बोल सकते हैं। देखो, ये किसके लिए होता है? अपने लिए होता है। उसके बाद देखो बाबू, अन्य पुरुष। जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो किसी और के बारे में तो बोल सकते हैं, वह जा रही है, अन्य पुरुष। वह खेल रही है, उसकी गाय है, उसका गाय है। ठीक है ना, तो उसका, उसकी, यह, वह, ये है ना, ये सारे के सारे क्या है बाबू? ये सब अन्य पुरुष है। ठीक है, लेकिन सोचने वाली बात है बाबू, पुरुषवाचक सर्वनाम में ये तो अन्य पुरुष में आता है, ये सारे के सारे आता है ना, ये सारे के सारे क्या है? अन्य पुरुष है। लेकिन अगर इसी के साथ हम किसी शब्द, मतलब किसी भी वस्तु को जोड़ दे, किसी वस्तु को जोड़ दे, वो वस्तु निश्चित हो जाएगा, तो ये अन्य पुरुष, पुरुष तो अन्य ही रहेगा, लेकिन सर्वनाम जो है ना निश्चित हो जाएगा। देखो, निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी सर्वनाम क्या हो जाएगा इसका? देखो, निश्चयवाचक सर्वनाम आ गए, पुरुषवाचक खत्म, अब आ गए निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम कैसे? देखो, किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का संकेत हो, चाहे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु को बारे में बोध हो। ठीक है, तो किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का संकेत हो, बोध हो, चाहे संकेत करे, तो निश्चित व्यक्ति का संकेत होगा तो क्या होगा बाबू? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे देखो, जैसे मैंने बोला बाबू यह घड़ी मेरा है, इसमें क्या मैंने क्या बोला? चलो, यह घड़ी मेरा है, चाहे यह घड़ी मेरा नहीं है। देखो, आप एग्जाम्पल समझो बाबू। लेकिन एक बात और है बाबू, आप सोच रहे होंगे भैया यह, ये, वे, वह, ये तो अन्य पुरुष पुरुष है भैया। हाँ बाबू, ये बिल्कुल सही आपने सोचा। अगर पुरुष पूछेगा तो अन्य पुरुष हो जाएगा, लेकिन सर्वनाम पूछेगा तो सर्वनाम क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम कब होगा? जब सेंटेंस में आएगा तब। और एग्जाम्पल के माध्यम से ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। जब आप ऑब्जेक्टिव कराएंगे ना, टेंशन मत लो। जैसे देखो, यह घड़ी मेरा नहीं है, इसका तो जो घड़ी है ना बाबू मेरा नहीं है, किसी और का होगा। इसमें यह आ गया ना बाबू, तो यहाँ पे जो यह है निश्चयवाचक सर्वनाम।
अगर यह पुरुष क्या है तो पुरुष होगा अन्य पुरुष, पुरुष तो इसी के अकॉर्डिंग चलेगा ना बाबू, क्योंकि यह देखो इसमें भी है तो पुरुष अन्य है, लेकिन सर्वनाम क्या है यहाँ पे निश्चयवाचक। उसी प्रकार वे कलम आपका है तो वे कलम जो है किसका है, आपका है, तो यहाँ पे वे क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम। अब पुरुष क्या होगा तो अन्य। तो इन दोनों में डाउट क्लियर। चलो चलते हैं आगे। अगला देखो बाबू अनिश्चयवाचक। इससे पहले आपने क्या पढ़ा, निश्चय, निश्चय यानी निश्चित। अब आ गया अनिश्चय, अनिश्चय यानी अनिश्चित, यानी इसमें फिक्स नहीं रहेगा। जैसे देखो दरवाजा पर कोई है, कौन है पता नहीं, है ना। देखो मेरे जेब में कुछ पैसे है, कितना पैसे है पता नहीं, तो इसमें ऐसा सेंटेंस आएगा जिसमें आपको पता ही नहीं चलेगा, तो उसे इसीलिए इसे क्या कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे देखो एग्जांपल यहाँ, जैसे हाँ अच्छा छोड़ो ना बाबू, ये तीनों शब्द याद रखो ना, पहला कोई, है ना, कुछ या कुछ ना कुछ, ज्यादा, ये तीनों शब्द में आपका डाउट क्लियर। जब ये तीनों शब्द आ जाए ना तो समझ जाना अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे देखो कोई जा रहा है, कोई जा रहा है, कौन जा रहा है पता चल रहा है भाई, नहीं ना पता चल रहा है। अब देखो वहां कुछ बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं पता नहीं। अब देखो कुछ ना कुछ वहां पर था, क्या था भाई, क्या था पता चल रहा है कुछ। मैं बोलूंगा दाल में कुछ है, क्या है, आपके जेब में 100 सॉरी आपके जेब में कुछ ना कुछ था, क्या था। तो देखो इसमें ऐसा वाक्य आएगा जिसमें पते नहीं चलेगा क्या है, ज्यादातर यही सब शब्द आएगा, समझ जाना ये सब शब्द आएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब जो आता है दम, ये तो बचपन से आप पढ़े होंगे भाई, इंग्लिश तो पढ़े होंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम, जहां पे ऐसा सिंबल आएगा प्रश्नवाचक, ठीक है ना। और ये सिंबल कब इस्तेमाल होता है, जब आपको ये आएगा क्या, कौन, कैसे, कब। चाहे आपने सुना है ना प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जिसमें आपसे प्रश्न पूछा जाए, प्रश्न, लड़का क्या कर रहा है रे, कहाँ जा रहे हो, है ना, ये क्यों किया, ये किसने तोड़ा, ये सब जब शब्द आता है तो लगता है कि हमसे कोई प्रश्न कर रहा है। जब आपसे कोई प्रश्न करे तो क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और प्रश्न करने के लिए क्या चाहिए, तो ये सब शब्द चाहिए, क्या, कौन, कैसे, कब, किसका, किसकी, किसने, कैसे, तो ये सब शब्द जो होता है प्रश्न के लिए होता है, ठीक है ना, ध्यान रहे। अब देखो जहां प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे देखो आप क्या कर रहे हो, तो देखो यहाँ पे ये सिंबल लगा है, सिंबल की मदद से भी जान सकते हैं कि ये जो है कौन सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन है, क्या, ठीक है। वह कहाँ जा रहा था, कहाँ जा रहा था, तो प्रश्न कर रहा है तो इसमें कहाँ जो है क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं दोस्तों। अगला देखो बाबू संबंधवाचक सर्वनाम। इसको मैं अपना भाषा में बोलूँ ना तो एगो का संबंध दूसरे से होगा, यानी एक का संबंध, यानी जो पहला जिससे बात करेंगे ना दूसरा भी उसी, मतलब पहला बेर में जिसके बारे में बात करेंगे दूसरा बेर में उसी के बारे में बात करेंगे ना। समझ में आया, चलो एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे देखो पहले पढ़ लेते हैं संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो देखो जवाब क्या होगा बाबू, पहला शब्द भी हो सकता है या वाक्य हो सकता है, वाक्य पता नहीं सब वाक्य है, तो पहला शब्द या वाक्य का कनेक्शन दूसरा शब्द और वाक्य से ही हो, यानी पहला शब्द और वाक्य कनेक्शन दूसरा शब्द और वाक्य से हो। नहीं समझ में आया, चलो एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल हाँ इसे याद रखना, इसे ये सब शब्द आता है, ये सब शब्द जो है ना कनेक्शन करने के लिए होता है। जैसे देखो मैं नीचे शुरू करता हूँ बाबू, देखो यहाँ पे क्या लिखा है जरा समझने का प्रयास करेंगे बाबू। देखो यहाँ पे क्या बाबू, दो सेंटेंस है। पहला सेंटेंस ये हुआ, जो मेहनत करेगा वही फल पाएगा, चाहे वही फल नहीं पाएगा नेगेटिव के लिए। तो यहाँ पे जो मेहनत करेगा, यहाँ पे जो आ गया, यहाँ पे क्या आ गया बाबू, वह। तो इसमें जो और वह जो है ना बाबू, जो और वह ये क्या है, दोनों जो और वह जो है बाबू संबंध को जोड़ता है, संबंध बनाता है। तो जो और वह क्या है यहाँ पे बाबू, संबंधवाचक सर्वनाम है। तो सेंटेंस से पता चल रहा है ना, लेकिन यहाँ पे याद रखना बाबू, जो है ना यहाँ पे फिक्स है कि संबंधवाचक होगा, क्योंकि ये सब तो थोड़ा बहुत बदलता रहता है। चलो अगला देखो बाबू, जो आया था वह जा रहा है, यानी जो आया था वही जा रहा है। इसमें जो और वह, इसमें भी क्या है बाबू, संबंधवाचक सर्वनाम। देखो जिसकी लाठी उसी की भैंस, चाहे उसकी भैंस। तो देख रहे हैं ना कैसा, इसका एग्जाम्पल कुछ आपको अलग दिख रहा होगा पहले से, तो एग्जाम्पल की तुलना से भी आप कंपेयर कर सकते हो और एग्जाम में इजिली है ना सही मार सकते हो। चलो अब लास्ट देखते हैं बाबू। अब देखो बाबू इसमें क्या है, निजवाचक सर्वनाम, यानी ऐसा सर्वनाम जिसका प्रयोग आप खुद के लिए करेंगे, खुद के लिए। जब बात खुद पे आ जाए ना दोस्तों तो निजवाचक सर्वनाम होगा। इसमें आपको ये सब शब्द देखने को मिलेगा। नियम अनुसार आप देखेंगे अपना, अपनी, ये सब जो है ना, जैसे अपना, अपने, आप, ये सब तो आपको, अगर पुरुष की बात करें तो मध्यम पुरुष है, पुरुष पूछेगा, लेकिन पुरुष नहीं बाबू, अगर पुरुष को छोड़ हाँ
चलो अब अगला देखते हैं। अगला क्या है बाबू, निजवाचक सर्वनाम। जब देखो निज का मतलब जब बात अपना पे आ जाए, यानी निजी मामला आ जाए बाबू, निजी बात आ जाए तो क्या हो जाएगा बाबू, निजवाचक सर्वनाम। देखो अपना, अपने आप ही, स्वयं ही, खुद ही, जब ये सब शब्द आपको सेंटेंस में आ जाए तो समझ जाना कि बाबू निजवाचक सर्वनाम है। जैसे देखो, मैं खुद चला जाऊंगा, मैं खुद चला जाऊंगा, भाई मुझे मत मिलेगा, मैं खुद चला जाऊंगा, ऐसा लड़का हूं, मुझे झगड़ा करने की मन नहीं है, ठीक है, मैं खुद चला जाऊंगा, लेकिन ज्यादा परेशान भी नहीं। तब देखो मैं खुद चला जाऊंगा, यानी खुद यानी अपने आप, तो क्या होगा यहाँ पे, खुद क्या हो जाएगा बाबू, निजवाचक, यानी अपना पे बात आ गया। अपना कपड़ा, मैं अपना कपड़ा धो लेता हूँ, अपना कपड़ा धो लेता हूँ, क्या करेगा भाई, मजबूरी है, अपना कपड़ा धो लेता हूँ। अब देखो अपना कपड़ा धो लेता हूँ, तो यहाँ पे अपना आ गया ना, तो समझ जाना बाबू निजवाचक सर्वनाम है। चलो ठीक है, अगर आप इतना समझ लो, उसके बाद आप ये याद कर लो नोट करके बाबू। ऐसे देखो सर्वनाम के तो 6 भेद होते हैं, कितना भेद होते हैं, 6। लेकिन जब बात आपसे कर दी कि हिंदी बोले, अगर आपसे कोई पूछे डायरेक्ट बाबू सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 6। लेकिन वो पूछ दे हिंदी में कितने भेद होते हैं सर्वनाम के, तो हिंदी में सर्वनाम के 11 भेद होते हैं। कितना भेद होते हैं, 11। चलो इतना सब होने के बाद आपको मैं क्वेश्चन करके डाउट भी क्लियर करा देता हूँ। देखो ये है 10th का क्वेश्चन, जो MBD गाइड से मैंने आपके लिए लाया हूँ, ताकि आपको ये ना कहे कि भैया इजी वाला लाया है। देखो ये सब भारी नहीं, एकदम इजी है, आपने कंसेप्ट समझा तब। जैसे देखो पहला तो यही बोला है बाबू, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं, हिंदी में मैंने बताया ना, हिंदी में 11 होते हैं। कितने होते हैं, तो बताओ बाबू हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बाबू डी सही हो जाएगा। और डायरेक्ट पूछा सर्वनाम कितने होते हैं, तो 6। चलो उसके बाद देखो बाबू, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, पुरुषवाचक। पहला ने आपने पुरुषवाचक पढ़ा है, तो पुरुषवाचक कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। यानी पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं बाबू, 3 भेद होते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद देखते हैं बाबू, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। देखा जाए तो मुझे पुरुष भी है, सर्वनाम भी है, तो जो इसमें पुरुष दे रखा है तो वाह इजिली हो गया, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम की जगह पुरुष भी है, तो बताओ उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। मुझे यानी मैं, जब बात खुद पे आ गया, मुझ पे आ गया, तो पुरुष पूछा है तो पुरुष क्या हो जाएगा बाबू, उत्तम, क्या हो जाएगा, उत्तम। उसके बाद देखो बाबू, दाल में कुछ है, दाल में कुछ है, क्या है पता नहीं बाबू, लेकिन इतना तो पता चल गया भैया को कि कुछ है। दाल में देखो कुछ है, दाल में कुछ है, क्या है पता नहीं है। जब पते नहीं है तो ये क्या हो जाएगा बाबू, अनिश्चयवाचक। जब पता नहीं है तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा ना। चलो अगला देखते हैं। अगला देखो बाबू, इनमें कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है, कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है, किसने तोड़ा, किसे जल्दी मार खाने का परी है, क्या कर रहे हो आप, अब बताओ सभी के सभी, यानी यहाँ पे सभी प्रश्नवाचक, ये सारे के सारे क्या है बाबू, प्रश्नवाचक। इसका मतलब डी क्या हो जाएगा आपका, ये चारों है, जब ये तीनों के तीनों प्रश्नवाचक, इसका मतलब डी यानी सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यानी ये समय जान बच गया, ऑप्शन देख के को मारेंगे ना, क्योंकि ये सब प्रश्नवाचक है, तो ये डी सही होगा ना, कि सब सही हो गया। चलो 3 में कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है, तो बाबू सारे के सारे प्रश्नवाचक सर्वनाम, डी हो गया। चलो अगला देखते हैं, निम्न में से कौन शब्द सर्वनाम है। आपको तो नाउन पता है, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं, यानी नाउन कहते हैं, और नाम को संज्ञा कहते हैं। तो नाम देखो, इसमें मोहन क्या है बाबू, संज्ञा, सर्वनाम नहीं है। कमला क्या है, संज्ञा, सर्वनाम नहीं है। गुड़िया क्या है, किसी का नाम है तो संज्ञा। लेकिन हमसे क्या पूछा है, सर्वनाम है, तो लो ना आप क्या होगा, सर्वनाम, ठीक है, तो आपको सही कर लो। अगला देखो बाबू, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, हिंदी नहीं ना बोला है, तो कितने भेद होते हैं सर्वनाम के, 6 भेद होते हैं। उसके बाद देखो बाबू, सर्वनाम का भेद है, सर्वनाम का भेद है, सर्वनाम का भेद याद रखा है ना बाबू, पुरुषवाचक, संबंधवाचक है ना, निश्चयवाचक, ये सब होता है, निजवाचक। अब देखो व्यक्तिवाचक तो संज्ञा है बाबू, तो ये सर्वनाम का भेद नहीं होगा। भाववाचक तो संज्ञा है, द्रव्यवाचक तो संज्ञा है, हाँ, लेकिन संबंधवाचक सर्वनाम का ही भेद है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, सर्वनाम का भेद है संबंधवाचक। चलो अगला देखते बाबू, पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं, यानी पुरुषवाचक नहीं है, तो ये सब पुरुष, यानी पुरुषवाचक क्यों नहीं है, डी। इतना ही भाई, पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, तो डी न हो जाएगा। निश्चयवाचक नहीं है, वो तो निश्चयवाचक हो गया ना। चलो अगला देखो बाबू, निम्नलिखित में सर्वनाम है, तब बताओ। मोहन तो नाउन है, ये तो माता पिता नाउन है, अच्छा भी नाउन यानी संज्ञा है, तो सर्वनाम क्या हो जाएगा, वह सर्वनाम होता है। जिस सर्वनाम का प्रयोग, हाँ ये सोचने वाली बात है, इसमें तो आपको थोड़ा मैं ही बताऊंगा। चलो आप सोच लो, ठीक है, सोच लिया, चलो मैं बता रहा हूँ।
जिस सर्वनाम का प्रयोग बात कहने वाले के लिए हो उसे क्या कहते हैं? बात कहने वाले के लिए हो उसे क्या कहते हैं? तो देखो, बात कहने वाले को पुरुष तो नहीं ना पूछा है, बात करेंगे हम, यानी खुद पे बात आया, खुद पे बात आएगा तो मैंने आपको बताया था निजवाचक होगा, है ना। खुद पे बात आएगा तो क्या होगा बाबू? निजवाचक सर्वनाम। ये तो नहीं ना पूछा कि मैं कौन सर्वनाम है उत्तम पुरुष, तुम कौन सर्वनाम है मध्यम पुरुष, ये तो नहीं ना पूछा है। पूछा है क्या? जिस सर्वनाम का प्रयोग बात कहने वाले, यानी बात करने वाले, यानी खुद पे बात कहने वाले के लिए हो, यानी जो बोलते हैं उसी के लिए हो, मुझ पे ही हो, तो बात भाई मुझ पे आएगा तो निजी मामला हो गया, निजी मामला हो गया, निजवाचक, भाई बात निजी है ना। चलो अगला देखो बाबू, यह कविता मैंने लिखी है। किसने लिखा? मैंने, यानी मैं लिखा हूं भाई, मैं। अब मैं लिखा हूं, इस वाक्य में मैंने कौन सा सर्वनाम है? देखो, मैं लिखा नहीं, बात खुद पे आ रहा है। अगर मुझसे पुरुष पूछता तो पुरुष होता उत्तम, क्या होता बाबू? उत्तम पुरुष। लेकिन इसमें पुरुष नहीं पूछा है तो उत्तम पुरुष ना होकर क्या हो जाएगा बाबू? निजवाचक। देखो, यह कविता मैंने लिखी, यानी मैंने, तो यहाँ पे मैंने कौन सा सर्वनाम है? देखो, ये नहीं पूछा है मैं कौन सा, मैंने कौन सा सर्वनाम है। तो पुरुष तो उत्तम है मैंने, लेकिन पुरुष नहीं पूछा है, उसने हमसे सर्वनाम पूछा है। तो सर्वनाम क्या होता है? निजी मामला है ना भाई, मैं लिखा हूं ना भाई। तो आप लोग काहे जिद्दी करेंगे? कौन, क्या, किसने, किसे, कौन सा, ये सब प्रश्न करने के लिए शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रश्नवाचक किधर है भाई? अगला देखो बाबू, तुम क्या खा रहे हो? आपसे मैं प्रश्न कर रहा हूं ना, तुम क्या खा रहे हो भाई? क्या खा रहे हो? तुम क्या लिख रहे हो? तो बताओ, ये सब क्या होता है बाबू? प्रश्नवाचक। हाँ देखो, अब ये कारक है तो इसको छोड़ो, ये कारक है, कारक पढ़ाऊंगा उसमें ये बता दूंगा। चलो अगला देखते बाबू, मैं, हम सब, कौन सा पुरुष है? पुरुष पूछा है रे बाबू, तो मैं, मानी बात मुझ पे आ गया ना, तो मैं कौन सा होता है? उत्तम पुरुष। ठीक है, चलो अगला देखो बाबू, लास्ट, मैं सब उत्तम पुरुष। उसी प्रकार तू, तुम, आप, यानी बात आप पे चलेगा, मुझ पे नहीं ना है, तो ये पुरुष कौन सा है बाबू? तो तू, तुम, आप क्या हो जाता है? मध्यम पुरुष। उसी प्रकार वह, वे, यह, ये, आप, ये बाबू इसमें आप नहीं आएगा बाबू, इसमें से आप हटा दो, क्योंकि आप तो है मध्यम पुरुष। अब देखो, वह, वे, यह, ये, अगर मैं इसमें से आपको हटा दूं, ठीक है दोस्तों, किसको हटा दूं? आपको, ये हटा दूं। अब देखो, यह, वह, वे, यह, ये, कौन सा पुरुष है? आपको हटाने के बाद ये हो जाएगा अन्य पुरुष, क्योंकि आप तो मध्यम पुरुष भी है ना भाई, तो दोनों कैसे दे सकता हूं। चलो अगला देखो बाबू, यह वह कौन सा सर्वनाम है? यह वह कौन सा सर्वनाम है? अब देखो, यह वह जो है बाबू कौन सा सर्वनाम है? तो यह का प्रयोग करते हैं, जैसे देखो, यह कलम मेरा है, यह घड़ी मेरा है, निश्चित में मेरा है, तो ये क्या हो जाएगा बाबू? निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलो अगला देखो, अपने आप ही, स्वयं, स्वयं यानी खुद, यानी मैं अपने आप चला जाऊंगा भाई, मैं खुद चला जाऊंगा, बात निजी आ गया ना, तो निजी आ गया तो क्या होगा बाबू? खुद चला जाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा बाबू? आपका निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि बात निजी आ गया है। ठीक है, अगला देखो बाबू, इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? अनिश्चय, यानी निश्चित ना हो, तो यह तो निश्चित के लिए होता है, यह नहीं होगा, यह नहीं होगा, यह भी निश्चित नहीं। हाँ, कोई आया था, कौन आया था पता नहीं, इसका मतलब क्या है? अनिश्चय। क्या है इसका? क्या हो जाएगा बाबू? सी। तो दोस्तों, आज की क्लास में आपका सर्वनाम खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।